हेलो। जैसा कि हम सबको आज विदित है, ज्ञात है, हम सबके सम्माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज जन्म जयंती है। 2 अक्टूबर के शुभ अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, विकास पुरुष, गांधी विचारक, जिन्होंने हमारे लिए और प्रदेश के युवाओं के लिए गांधी दर्शन से जुड़ने के लिए, गांधी दर्शन के आधार पर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए एक विभाग का जो गठन किया है, शांति एवं अहिंसा निदेशालय, उसी के तहत ये आज कार्यक्रम हो रहा है। और ये बड़ा गर्व और गौरव का विषय है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब ने पहला राज्य है जिसने इस विभाग का गठन किया है। उसी श्रृंखला में हमारे क्षेत्रीय विधायक, मुख्यमंत्री सलाहकार, जो खुद एक गांधी विचारक हैं और क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित हैं, कटिबद्ध हैं, सभी का समावेश और सद्भावना, प्रेम की भावना, सबका साथ मिलाकर चलने वाले ऐसे हमारे गांधी विचारक विधायक रामकेश जी मीणा। अब मैं कार्यक्रम जो निर्धारित है, सर्वधर्म प्रार्थना सभा, जो कि कार्यक्रम का मुख्य आधार है और उसमें रामधुनी का कार्यक्रम है और हमारे विभिन्न समाज के जो प्रतिष्ठित और विद्वान लोग हैं हमारे बीच में, तो सर्वधर्म सभा में उनके द्वारा भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत हो उसके लिए सबसे पहले हमारे क्षेत्रीय विधायक, गांधी विचारक श्री रामकेश जी मीणा को आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर सूत की माला और पुष्प भेंट करें और साथ में कलेक्टर मैडम अंजलि राजौरिया जी और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय भी साथ हैं और साथ में हमारे गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक भाई विकास जैन से भी निवेदन करूंगा कि आपने हमारे विधायक और हमारे दोनों प्रशासन के अधिकारियों के साथ में आप भी तालियां से गुंजायमान रखें। आज बहुत बड़ा पर्व है। महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर पूरी दुनिया में एक नई छाप छोड़ी है और उन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई है। इसी के साथ साथ हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। हम दोनों महान व्यक्तियों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके आदर्शों पर चलने का हम आशीर्वाद लेते हैं। आज बहुत पूरी दुनिया में महात्मा गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को, दोनों को याद करने का देने ग्रुप बना लो, एक वहीं हो जाओ सर। इधर देखो, ठीक है। हमारे विधायक महोदय, हमारी जिला प्रशासन की जिला कलेक्टर महोदय और पुलिस के अधिकारी आदरणीय देवेंद्र जी बिश्नोई साहब और हमारी सभी ने महात्मा गांधी जी के
चरणों में नमन किया और माल्यार्पण की पुष्पांजलि अर्पित की। आज हमारे दोनों ही देश दुनिया में महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की, इन दोनों की जयंती के अवसर पर बहुत ही धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं दुनिया में, देश में, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर पूरी दुनिया को और अंग्रेजों को हमारे देश से खदेला है। सत्य और अहिंसा पूरे देश में एक, अरे आप मत आओ, एक धार्मिक एक कार्यक्रम है। हमें हमारे जो धर्मगुरु हैं, हमारे पंडित जी, हमारे जमील भाई, हमारी चारों ओर हमने करूँगा कि महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर पुष्पमाला अर्पित करें। चारों ही हमारे धर्म गुरुओं से उनके चरणों में नमन करते हुए और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप भी जैन साहब, पांचों धर्म गुरुओं के हमारे जो सभी गुरु हैं, आदर्श हैं हमारे, उन पांचों से हम निवेदन करेंगे कि आप भी महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर पुष्पमाला अर्पित करें। इधर देखते हुए लो जी, देखो मैंने आप कहाँ जा रहे हैं? इधर देख लो। मैं माननीय विधायक जी महोदय 5 मिनट की अपन थोड़ी सी रामधुनी चालू कर देते हैं, उनके बाद में दो शब्द धर्मगुरुओं से, माननीय जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय से और आपकी स्पीच से इस कार्यक्रम का समापन करें। थोड़ी सी 5 मिनट की रामधुनी हमारी बहन काजल जादव द्वारा।
बहुत बेहतर प्रस्तुति बहन काजल के द्वारा। और आप हमेशा गांधी जी के कार्यक्रमों में हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। और मैं यहाँ सबको बताना चाहता हूँ कि अभी गांधी दर्शन का कार्यक्रम हुआ था, उपखंड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर, तो आपने पूरे समय उस कार्यक्रम में प्रशिक्षण लिया और अंत में एक बहुत ही बेहतर अपने प्रस्तुति दी थी, जो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। और मैं अब आग्रह करूंगा, हमारे धर्म गुरु यहाँ उपस्थित हैं, और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री अशोक जी दीक्षित साहब ज्योतिषाचार्य, जो अपनी बात सर्वधर्म सभा के माध्यम से रखें। और समय का थोड़ा सा निवेदन है, ध्यान रखें, संक्षिप्त समय, निर्धारित समय के तहत ये कार्यक्रम है सरकार के निर्देशानुसार। धन्यवाद। पूज्य बाबू को नमन करते हुए आदरणीय विधायक साहब, माननीय कलेक्टर साहब और सभी हमारे शहरवासियों के चरणों में वंदन करते हुए परमात्मा का सुमिरन। ध्येयं सदा परिभव ज्ञमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। परमात्मा का एक स्वरूप महापुरुष भी है और अपने विशिष्ट अंशों के साथ इस धरा पर वो अवतरित होते हैं और महापुरुष के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस धरा पर महापुरुष की कोटि उन्हीं को प्राप्त है जिनका जीवन ऐसा रहा है, जिनके जीवन के दर्शन से अन्य लोगों को सुख और शांति का मार्ग मिला है, सुख और शांति का प्रयास मिला है, सुख और शांति की दिशा मिली है। ऐसे लोग हमारे जीवन के आदर्श रहे हैं। आज इस पवित्र अवसर पर इस आयोजन को सर्वधर्म प्रार्थना के रूप में आयोजित किया जा रहा है। महात्मा गांधी के जीवन का और उनके जीवन में सर्वधर्म के प्रति आस्था का जो एक विशिष्ट दृष्टांत रहा है, कुछ ही क्षणों में, कुछ पल में हम उसका दिग्दर्शन करते हैं। महात्मा गांधी लिखते हैं, मुझे भूत प्रेतों से बहुत डर लगता था और ये भूत प्रेतों का डर उनके मन पर छाया हुआ था। 12 वर्ष की अवस्था थी उनकी। अक्सर चूंकि वैष्णव थे, वैष्णव परंपरा में श्रीनाथ भगवान ठाकुर जी की सेवा होती है और हवेली परंपरा में धार्मिक आयोजन होते हैं, वो अक्सर जाया करते थे। पर वहां उनको जो भूत प्रेतों का डर था ना, उसको भगाने की कोई दवा नहीं मिल रही थी। भजन होते थे, कीर्तन होते थे, आयोजन होते थे, लेकिन उस डर को समाप्त करने का कोई साधन नहीं था। लेकिन जब वो घर आते थे तो उनके एक धाय माँ थी। उन्होंने उनसे कहा कि माँ, मुझे भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है कि बेटा, सब प्रकार के डर को दूर करने की एक ही दवा है, राम नाम। ये राम नाम उनके जीवन को उनकी धाय मां रंभा के द्वारा प्राप्त हुआ और वह उनके जीवन की अमिट शक्ति, अपूर्व शक्ति का कारण बना। निरंतरता उनके जीवन में बनी रही। कभी सर्वधर्म के प्रति आस्था, कभी वह शिव मंदिर जाते, कभी कृष्ण मंदिर जाते, कभी राम मंदिर जाते, सबके प्रति समान आस्था। साथ ही साथ विविध प्रकार के धर्मावलंबी, चूंकि उनके पिता प्रसिद्ध थे, समृद्ध थे, इसलिए आते रहते थे। तो उनके पिता की सबसे बड़ी बात जो हम लोगों को देखने की है, सीखने की, कि समाज में और हमारे बच्चों में सर्वधर्म के प्रति प्रेम और आस्था क्यों नहीं है, उसका कारण था कि महात्मा गांधी जी के पिता हर धर्म के विद्वान से बड़े प्रेम से मिलते थे,
उनकी बात करते थे, उनकी बात सुनते थे और उन्हें सम्मान देते थे। महात्मा गांधी लिखते हैं, मैं एक नर्स की तरह, अर्थात उन अपने बुजुर्गों के सेवक की तरह द्वार पर खड़ा रहता था, उनके जलपान का प्रबंध मैं करता था। तो उनकी बातों को सुनकर मेरे मन में सभी धर्मों के प्रति आस्था जगी। आज हम अपने घर में अपने बच्चों के सामने सभी धर्मों के प्रति उनकी श्रेष्ठता का, उनके गुणों का, उनका वर्णन करते रहें तो हम एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण में सहायक हो सकेंगे। आज इस पूज्य अवसर पर, इस पूज्य महापुरुष की जयंती पर यही मेरी कामना है कि हे परमात्मा मेरे हृदय में, क्योंकि महात्मा गांधी कहते हैं कि धर्म और आस्था और प्रार्थना का शुद्ध स्वरूप तो वही है। हम कोई जाते हैं मंदिर में, मेरा बेटा पास नहीं हो रहा है, पास हो जाए, मेरे रोग है रोग दूर हो जाए, धन है धन नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं असल प्रार्थना ये है, हे प्रभु मेरे जीवन में जो दुख आया है ये कहीं ना कहीं मेरे ही कर्मों का प्रतिफल है, मुझे इसे सहन करने की सामर्थ्य प्रदान कर और श्रेष्ठ कर्म करने की सत मार्ग की सदगति मुझे प्रदान करो, सत संगति मुझे प्रदान करो। इसलिए पूज्य महापुरुष के चरणों में बारंबार प्रणाम और हृदय में धारणा कि ऐसी भावना हमारे मन में आए जिससे हम अपने बच्चों को दे सके, आगे उनका एक समाज में महत्व और समाज की सुख शांति का वो कारण करें। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सद्भावना की बात रखी, गांधी दर्शन के आधार पर गांधी जी की जीवनी से जोड़ते हुए उनके जीवन के जो भी उपलब्धियां थी उनके माध्यम से, संदेशों के माध्यम से अब मैं इसी श्रृंखला में आमंत्रित करना चाहूँगा सम्माननीय मुस्लिम धर्मगुरु जनाब हाजी जमील खान साहब को कि वो आए और अपनी बात संक्षिप्त में रखें, क्योंकि मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि ये निर्देशानुसार कार्यक्रम है। तो सम्माननीय हाजी जमील खान साहब। किसी का जिक्र करता हूँ न कोई फरियाद करता हूँ, अल्लाह के नाम से आज के इस बज़्म का आगाज करता हूँ। महापुरुष महात्मा गांधी जी के लिए एक बार जोरदार नारा लग जाए, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे बिरादरान बता, आज महात्मा गांधी की जयंती है। मैं एक तो शेर और एक महात्मा गांधी की शान में एक कविता लेके आया हूँ। बहुत कम समय में मैं आपके सामने पेश करूंगा। महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुजारी थे, जो सब धर्म को साथ में लेके चलते थे, उनकी शान में एक शेर है, आज नफरत के चिरागों को बुझाकर रख दो, आज नफरत के चिरागों को बुझाकर रख दो, काबा और काशी के झगड़ों को मिटाकर रख दो, काबा और काशी के झगड़ों को मिटाकर रख दो, आज नफरत के चिरागों को बुझाकर रख दो। बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, बेसबब दंगों और फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ, दुश्मनों की तरफ मत जाओ, होश में आओ, दुश्मनों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, इस जान को देना सीखो, जान लेना नहीं, इस जान को देना सीखो। लूटना नहीं, लुटने का सलीका सीखो, लूटना नहीं, लुटने का सलीका सीखो। फिर से रोशन हो जाए ऐसे उजाले बन जाओ, फिर से रोशन हो जाए ऐसे उजाले बन जाओ। राम वाले हो तो वनवास याद रखो, राम वाले हो तो वनवास नजर में रखो, और करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास को नजर में रखो। अब मैं महात्मा गांधी जी के लिए एक कविता है, चंद लफ्जों की है, बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं। वह तूफा था, वह तूफा था, वह आंधी था, वह सत्य अहिंसा आबादी था,
वे तूफा था, वे आंधी था, वे सत्य अहिंसावादी था, वे सत्य का ही आदी था, अहिंसा ही उसका नारा था। वे सत्य का ही आदी था, अहिंसा ही उसका नारा था। न सूट न पैंट कोट, तन पर उसके एक लंगोट था, तन पर उसके एक लंगोट था। वे सिल्क रेशमी क्या जाने, सबसे प्यारा वस्त्र उसका खादी था, सबसे प्यारा वस्त्र उसका खादी था। वे तो था देश में रौनक थी, वे था तो देश में रौनक थी, क्यों अंत नहीं वे अनादि था। वे क्रांति का एक आंधी था, आजादी ही उसका सपना था, आजादी ही उसका सपना था। मकसद उसका भारत की आजादी था, खुशियों का एक वादी था। सब कहते हैं बापू उसको, नाम उसका महात्मा गांधी था, नाम उसका महात्मा गांधी था। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हाजी जमील खान साहब। आपने जो अपनी बात विचारों से रखी, उसमें एक गाना है वो मुझे याद आता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। आपने जो संदेश दिया है अपने विचारों के माध्यम से, वो हम सब युवा पीढ़ी को भी प्रेरणादायी है। और इसी श्रृंखला में मैं अब आमंत्रित करूंगा बहन सुमित्रा जी, जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान से आई हैं, अपनी बात संक्षिप्त में रखें। ओम शांति। महात्मा गांधी जी को नमन करते हुए विधायक, माननीय विधायक हमारे रामकेश मीणा जी, कलेक्टर साहिबा एवं एसपी साहब एवं अन्य विधायक को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के महात्मा गांधी जी के उपलक्ष्य में सबको शुभकामनाएं। बाकी हमारा बापूजी ने संदेश दिया है कि हमारी स्वदेश की चीज़ें हमको धारण करनी है, विदेशों को अपनाना नहीं, अपने देश की चीज़ों को अपनाना है। और हमारा कार्य हमको खुद को स्वयं को करना है। ये महात्मा गांधी जी का संदेश था। और ऐसे हमको किसी को कहना नहीं है, लेकिन अपन खुद ही करेंगे, खुद ही आचरण करेंगे तो अन्य लोग देखेंगे, वो अपने आप ही करेंगे। एक बार महात्मा गांधी जी खाना खा रहे थे तो एक चावल का दाना थाली के अंदर रह गया, तो महात्मा गांधी जी ने चावल का दाना था उसके अंदर पानी डाल करके घोल करके उसको पी गए। तो पास में बैठे हुए व्यक्ति ने बोला कि बापूजी ये क्या कर रहे हैं आप? तो बापूजी ने जवाब दिया कि ये एक दाना चावल का एक दाना किसान को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, तो ये कितनी मेहनती चावल। इसलिए हमारे देश की अन्न हो चाहे कुछ भी हो, उस चीज़ को हमको व्यर्थ को नहीं गंवानी है और हम अवैध तरीके से रहना है सब चीज़ों को, और अपनी स्वदेश की चीज़ों को अपनानी है। यही अपना गांधी जी का संदेश था, हमारे महात्मा जी का। ओम शांति। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद बहन सुमित्रा जी। आपने जिस तरीके से किसान, गांव, गरीब और स्वदेशी की बात कही, तो यहाँ से आपके विचारों से आज़ादी के दौरान जो चरखे की भूमिका आज़ादी में रही, खादी की जो भूमिका आज़ादी में रही, किसान की जो भूमिका आज़ादी में रही, उसको आपने हमारे सामने जीवंत कर दिया है। और मैं इसी श्रृंखला में हमारे सिख धर्मगुरु यानी निर्मल सिंह जी जो गुरुद्वारे से पधारे हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचार रखें। यहाँ पर पधारे हुए आप सारे जन, रामकृष्ण मीणा जी अध्यक्ष, कलेक्टर साहिबा, एसपी साहब जी और आए हुए सारे भाईजन, सिख समाज की तरफ से आप सभी को दास की वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं माननीय महात्मा गांधी जी, जिनका संदेश आप सब अभी भाइयों से सुने हो। हमारे लिए क्या क्या किया है? सबसे पहले इंसानियत। आप सब किसी भी पोस्ट पर हो, सबसे पहले इंसानियत बंदे के अंदर होनी चाहिए। अगर इंसानियत नहीं है तो हमारा जीवना खराब है। एक पिता एक कस के हम बारिक, उस परमात्मा का एक ही पिता सबका है, मालिक नाम जपने वाला एक ही है।
कोई अल्लाह पुकारता है, कोई राम पुकारता है, कोई गॉड पुकारता है, कोई कुछ पुकारता है, नाम उस परमात्मा को याद करते हैं। कि जिस तरह उस परमात्मा के साथ भी आपके भाई ने बताया कि वो सब धर्मों से सम्मिलन महात्मा गांधी ने एक प्रचार दिया, इंसानियत की खातिर सबको एक लाइन में जोड़ा है। तो उसी तरह हमें भी एक ये रखना चाहिए। देखो, सब आप आए हो, बच्चे आए हैं स्कूलों के, बच्चों को भी अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए सबसे पहले। अगर हम अपने जिस तरह बच्चे हैं अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे ना, तो उनका भविष्य अलग लाइन पकड़ लेगा। बच्चों को भी उस माता पिता के जिन्होंने हमें पैदा किया उनकी बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए। आज हमारा भविष्य उन्हीं के साथ है। जिस तरह हम सारे इकट्ठे हुए ना महात्मा गांधी जी के यहाँ पर जयंती पर, तो उनके आदर्श के पीछे हम चल रहे हैं। संत जपावे राम, राम जो जाता मुकद को संत जपावे राम। परमात्मा तो ऊपर है, परमात्मा चले गया, तो जो संत है ना पीछे में नाम जपाने वाले हैं। जिस तरह हम आज महात्मा गांधी की जयंती पे इकट्ठे हुए, यही आपसे प्रार्थना है। सबसे पहले इंसानियत रखनी। अब किसी भी पोस्ट पर बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, ऊपर पोस्ट पर जाते हैं, पर सबसे पहले इंसानियत, एक छोटे सा भला करो, अपने साथ चला के चलो सबको। ये प्रचार गुरु सिख गुरुद्वारे के नाते में, गुरु पंजाबी समाज के नाते आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सिख गुरु जी। और अगली श्रृंखला में जैन प्रार्थना है जो मैं स्वयं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें बहुत सूक्ष्म में है। क्षमा मैं चाहता सबसे, मैं भी सबको करूँ क्षमा। मैत्री मेरी सभी से हो, किसी से बैर हो नहीं। अब मैं हमारे लोकप्रिय गांधी विचारक और क्षेत्रीय विकास पुरुष और सबके लाडले विधायक श्रीमान रामकेश जी मीणा को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और सर्वधर्म सभा के लिए अपने 2 शब्द उद्बोधन रखें। एक बार सबसे मैं जोरदार तालियों से निवेदन करूंगा स्वागत के लिए गांधी का सर। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर आज सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसमें हमारे कलेक्टर मैडम, एसपी साहब, हमारे तमाम धर्मगुरु, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी गांधीवादी लोग, शहर के तमाम गणमान्य साथियों, पत्रकार बंधु, ये पहला अवसर है जब सरकार की तरफ से इस तरह का ये पुनीत कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन के द्वारा एक रैली निकाल करके और महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शन, उनके सिद्धांत, उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए समाज में, उन सबका प्रचार प्रसार करने के लिए रैली निकाल करके, और हमारे जो नौजवान साथी हैं, होनहार बच्चे हैं, उन सबको भी गांधी दर्शन से अवगत कराने के लिए, उनके जीवन में उन सिद्धांतों को, उन आदर्शों को स्थापित करने के लिए सरकार का ये प्रयास बहुत सराहनीय प्रयास है। और हमारे प्रशासन ने भी बहुत ही शानदार तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं पूरे प्रशासन और सभी गांधीवादियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। साथियों, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है, गांधी जी ने कितना कठिन संघर्ष करके हम लोगों को आज़ादी दिलाई। वो जानते थे कि अंग्रेजों से ताकत से लड़ना आसान नहीं है, तो उन्होंने ऐसा एक रास्ता निकाला
अहिंसा का रास्ता निकाला, सत्याग्रह का रास्ता निकाला, असहयोगात्मक आंदोलन के रास्ते निकाले। आंदोलन किए उन्होंने, लेकिन हिंसात्मक आंदोलन नहीं किए, और यही कारण रहा कि वो अपने जीवन में सफल हुए और देश को आजादी दिलाई। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग विचार उनके बारे में रखे। उस समय भी बहुत सारे लोग महात्मा गांधी से और उनके विचारों से सहमत नहीं थे। वो हिंसात्मक आंदोलन की बात करते थे, और यही कारण रहा कि एक विचारधारा जो उनके सख्त खिलाफ थी, उसी विचारधारा के लोगों ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। हत्या होने के बाद में पूरे देश में क्या तांडव मचा, क्या दंगे हुए, ये इतिहास की बातें हैं। मैं तो हमारे अभी जो साथी हमसे पहले जो यहाँ पर बैठे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने हमेशा महात्मा गांधी जी के विचारों का विरोध किया। आज इस अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनको कम से कम ये बात समझ में तो आई है कि सत्य के और अहिंसा के बिना कोई भी देश जिंदा नहीं रह सकता, सत्य और अहिंसा के बिना कोई फतेह नहीं हो सकती। ये बातें आज उनके जहन में आई है, और उन्होंने यहाँ आकर के महात्मा गांधी जी का जो है माल्यार्पण करके और उनके प्रति सम्मान प्रकट किया है। ये हमारे लिए बहुत अच्छे संकेत है। मैं इस अवसर पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे ही विचार रखें। सत्य और अहिंसा के बारे में, हिंसा को दूर रखने के विचार अगर वो रखते हैं तो देश की तरक्की निश्चित आपके सामने आएगी। मैं आप सब लोगों को इस अवसर पर बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, और हमारे प्यारे बच्चों को ये संदेश देना चाहूंगा कि महात्मा गांधी के जीवन को जरूर पढ़ें, उनके आदर्शों को जरूर जीवन में अपनाएं। अगर आपने ये काम किया तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व बहुत सफल व्यक्तित्व और बड़ा व्यक्तित्व होगा। मैं पूरे प्रशासन को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय विधायक महोदय, गांधी विचारक। आपने अपने विचारों के माध्यम से ये सब हम जैसे युवाओं के लिए एक प्रेरणा दी है, एक संदेश दिया है कि जिस तरह से गांधी जी कहते थे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, तो उसी प्रकार आपने जो प्रोत्साहन दिया है और जो जुड़ने की बात की है, उसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस विभाग का गठन किया है और प्रयास किया है कि युवाओं को किस तरीके से गांधी दर्शन से जोड़ा जाए और गांधी जी की जीवनी के बारे में अवगत कराकर उनके विचारों को अंगीकार कर कैसे अपने जीवन में परिवर्तन करके देश के विकास और निर्माण में अहम भूमिका निभा सके आज की युवा पीढ़ी। अब इसी श्रृंखला में मैं हमारी ऐसी प्रशासिका जो निरंतर हमारे क्षेत्र में जब से आई हैं, शायद विभाग से मैं भी जुड़ा हूँ, मैंने संपर्क किया है, मैं निजी तौर पर कह सकता हूँ या सार्वजनिक रूप से भी कि जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, सभी विभागों को संभाल रहे हैं और आम जनता को साथ में लेकर जो चल रहे हैं, आप इसके लिए साधुवाद और सराहना के पात्र हैं निश्चित रूप से। और आपने जो आज कार्यक्रम करवाया है, निश्चित रूप से हमारे विधायक महोदय ने इसकी प्रशंसा कर दी है। अब मेरे पास शब्द नहीं है और मेरा इतना स्तर भी नहीं है कि मैं कह सकूं। और इसी श्रृंखला में मैं हमारी कलेक्टर साहिबा डॉक्टर अंजलि राजौरिया जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने एक कार्यक्रम के संदर्भ में विचार रखें। जोरदार तालियों से कलेक्टर मैडम का स्वागत किया जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर पधारे हमारे माननीय विधायक महोदय, आदरणीय एसपी सर, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, हमारे धर्मगुरु, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सारे बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, मीडिया कर्मी, अन्य व्यक्ति, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सबसे पहले तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन हम उनके योगदान को याद करते हैं कि उन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए कितना बड़ा योगदान दिया, और इस बात को भी याद करते हैं कि उनके जो आइडियल्स थे उन्हें हम अपने जीवन में कैसे अपनाएं। सत्य, अहिंसा, एक जो बात महात्मा गांधी ने उस समय कही थी
कि आप अपने जीवन में वो बदलाव लाने की कोशिश करो जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। तो मेरा आज आप सभी लोगों से यही संदेश रहेगा। आप सभी लोगों को पता है, यहाँ उपस्थित बच्चों को भी पता, सभी लोग अपना वोट ज़रूर दें। और जिन जिन बच्चों के, खास तौर पे जो 18 साल की उम्र के हो गए हैं, जिनके नाम अभी भी इलेक्टोरल रोल में नहीं जुड़े हैं, वो अपने स्तर पे प्रयास करें। सभी बच्चों का नाम हमारे इलेक्टोरल रोल में ज़रूर जुड़ना चाहिए। जैसे कि आपको पता है, अभी स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है। हमारे जो आरओ हैं केशव जी, जो आपके एसडीएम साहब हैं, वो यहाँ उपस्थित हैं। यदि किसी के भी नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं जुड़ा है तो आप अपना नाम ज़रूर जुड़वाएं। और इसके अलावा मेरा सभी मीडिया कर्मियों से, सभी धर्मगुरुओं से ये अपील रहेगी, हम अपने स्तर पे पूरे प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग एक भय मुक्त वातावरण में वोट दें। खास तौर पे महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम रहा है, तो मेरा सबसे ये अपील रहेगी कि अपने स्तर पे भी सबको प्रेरित करें कि अपना मतदान वो सभी लोग ज़रूर दें। और हम अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे, जितनी महिलाएं हैं या पीडब्ल्यूडी के हमारे दिव्यांगजन वोटर्स हैं या ऐसे वोटर्स हैं जो चल के मतदान केंद्र तक नहीं आ सकते हैं, उनके लिए भी हमने सुविधा की है इस बार होम वोटिंग की। तो हम ये नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति वोटिंग से मतलब रह जाए। हम हर किसी के लिए इस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति, हर सिटीजन इस कंट्री का जो 18 साल से ऊपर है वो मतदान ज़रूर दे। तो आप सभी लोग, मेरी उम्मीद है आप सभी लोग इस चीज़ में मेरी सहायता करेंगे। खासतौर पर धर्मगुरुओं से अपील है कि अपने स्तर पर प्लीज़ सबको बताएं कि सबको वोट देना है। और मीडिया कर्मियों से भी सबसे अपील है कि आप अपने स्तर पर हर रोज़ इस तरह की कवरेज दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित हों। और हम गंगापुर सिटी जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है, इस एरिया में भी कीर्तिमान इस्टेब्लिश करें। अभी तक हमने आप सभी लोगों के सहयोग से बहुत अच्छे कार्य कराए हैं गंगापुर सिटी में, और आगे भी हमें पूरा यकीन है कि आप सभी लोगों के सहयोग से इलेक्शन में भी हम अच्छा कीर्तिमान स्थापित करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कलेक्टर मैडम साहिबा। आपने जिस तरीके से विचार रखे और आपने फिर से ये साबित कर दिया कि क्यों मैं 24/7 आवर्स वर्किंग मूवमेंट में रहती हूँ। आपने कार्यक्रम के दौरान यहाँ सभी से अपील की है कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए। तो जिला गंगापुर सिटी का संकल्प 100% मतदान के माध्यम से आपने इस बात को रखा है, बहुत ही अच्छी बात है। और मैं अंत में अब हमारे एसडीओ साहब, एसडीएम साहब श्रीमान केशव जी मीना साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो इस कार्यक्रम के संदर्भ में अपने विचार रखें और कार्यक्रम की आगे की घोषणा करें। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे माननीय विधायक महोदय, माननीय जिला कलेक्टर मैडम, माननीय एसपी साहब, साथ में पधारे हुए हमारे गंगापुर के सर्वधर्म गुरु, इसके साथ ही यहाँ पे पधारे हुए गांधीवादी विचारक, यहाँ पे पधारे हुए सभी विभागों के अधिकारीगण, यहाँ पे पधारे हुए गंगापुर सिटी के नागरिक, यहाँ पे पधारे हुए सभी विद्यार्थी, सभी का आज के महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में, कार्यक्रम में इस प्रकार से आरंभ से लेकर हमारे धर्मगुरुओं ने, हमारे विधायक महोदय ने, माननीय कलेक्टर मैडम ने गांधी जी के विचारों के बारे में आप सभी को अवगत कराया। हमने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कोशिश की कि जो हमारे राष्ट्रपिता के जो जीवन के आदर्श थे उनके बारे में हम जानें, वो आदर्श पुनर्जीवित हों। हम आज एक संकल्प लें कि उनके जो आदर्श हैं उनको हमारे जीवन में हम समाहित करते हुए एक ऐसा जीवन जिएं, एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करें जिससे कि एक राष्ट्र निर्माण में हम योगदान दे सकें। आप सभी आज इस कार्यक्रम में पधारे, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उम्मीद करता हूं कि आगे भी हम ऐसे प्रोग्राम और अच्छे तरीके से करते रहेंगे। जैसा कि विधायक महोदय ने कहा कि अच्छा प्रोग्राम किया, कोशिश करेंगे कि आप सभी के सुझावों से हम और आगे अच्छा कार्यक्रम करें। तो आज इस मंच से आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
सभी से निवेदन है, सभी बच्चों के लिए, सभी आज पधारे हुए सभी माननीयों के लिए यहाँ पे जलपान की व्यवस्था रखी गई है। सभी को जलपान के लिए यहाँ पे मैं आमंत्रित करता हूँ। इस अवसर पर हमारे बच्ची हमारी काजल जादौन द्वारा जो हमेशा ही गांधी जी के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें हमेशा उनके द्वारा प्रस्तुति दी जाती रही है। उनके इंस्ट्रूमेंट ये ढोलक और बाजा, इसका जो भी खर्चा हो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसको वहन करेंगे और नए से नया बाजा लाए और बढ़िया ढोलक लेकर के आए, जिससे हमारे जब भी ऐसे राष्ट्रहित के कार्यक्रम हो वो कार्यक्रम अच्छे और सजीव ढंग से हो सके। मैं सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये घोषणा करता हूँ और इसी के साथ सब लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ, सब बच्चों को और सब गांधीवादी लोगों को जो आए पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। चले साहब, क्या प्रोग्राम है कि कुछ खाने पीने को बात? अच्छा तो चलो एक ये और बढ़िया।